तो भगवान तो प्रेम के बंधन में उनको क्या चाहिए साहब हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बस भगवान तो प्रेम को महत्व देता है? जानिए सो जानी हरि राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामायण में की राम हूँ केवल अरे प्रेम प्यारा, जानी है कौन सो जो जान निहारा। जिनको जानना वो जान लो, राम जी को केवल प्रेम प्यारा, बाकी सब नौटंकी है, मत करो। और जितनी बने जो कर रहे हो प्रेम से करो, जो भी कर रहे हो प्रेम से करो। भोजन में स्वाद काय का है? प्रेम का। काय का स्वाद है भोजन में? आप कितना भी आइटम डाल लो, अगर बिना भाव से बनाओगे, बिना प्रेम से बनाओगे, उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसलिए स्वाद तो प्रेम का होता है, इसलिए शबरी को भगवान मिला। आइए, अब मेरे गोविंद 11 बरस का भैया, और 11 बरस और 6 महीना तुम्हारी गोद में रहूंगा, ये यशोदा को वरदान दिया था। तो अब वो वरदान पूरा हो गया। अब भगवान चाहते हैं कि जिसने हमको जन्म दिया, जिस माता पिता ने, अब उनका आंसू पोंछना है। और औलाद वही होती है जो अपना माँ बाप का आंसू पोंछे, जो आंसू दे अपने माता पिता को, जो आंसू दे, जो रुलाए, उसको औलाद मत मानना हो। ये पिछले जन्म का शत्रु भाव है। देख लो, भगवान को माँ याद आई देव की, इसलिए अब जाने की इच्छा हो गई कि आप त्यागो, क्योंकि अति हर चीज खराब है। मेरा बहुत प्रेम हो गया गोकुल में, गोपियां ने प्रेम, गाय बछड़ा, ग्वाल बाल, तोता मैना, यशोदा, नंद बाबा, पूरा 84 कोस ब्रज मुझसे प्रेम करता है। अब ये प्रेम की मुट्ठी बंदी की बंदी रे, या खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको बंद करके ही चलो। तो भगवान ने जाने की इच्छा करी, नारद जी को कंस के पास भेजा, कंस ने फिर स्कीम बनाई और नंद बाबा के यहाँ भेजा अक्रूर जी को। अक्रूर जी आए सोने का रथ लेकर, अब भगवान को लेने आए, कृष्ण बलराम को लेने आए अक्रूर जी। क्या अवसर है वहाँ? मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है, देश देश के राजा महाराज पधारे हैं, और इधर कहा कि मामा के यहाँ बुलाया है। तो जैसे ही अक्रूर जी आए तो श्री गणेश कहाँ से हुआ? कहाँ आए श्री गणेश? में बगीचे में रथ खड़ा कर दिया और गौशाला में पहुंचे, जहाँ गाय माताएं बंधती थी। सोचा गोविंद गौशाला में होगा, वहां देखा अक्रूर जी ने गोविंद नहीं मिला, नंद बाबा मिले। दोनों मिलकर के आए महल में। भाभी, ओ भाभी, यशोदा दौड़ कर आई, कौन है? मैं तुम्हारा देवर आया हूँ अक्रूर जी। ओह, आओ आओ देवर जी, कई रस्तों, कोई रास्ता नहीं भूला हूँ, तय करके आया हूँ। क्या तय करके आए हो? कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। कृष्ण बलराम को लेने आए हो? हाँ, क्यों? मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, काय का? धनुष यज्ञ का। तो बुलाया है उसके मामा ने। यशोदा ने जैसे सुना कृष्ण बलराम को लेने आया हो, तो जैसे करंट लगे कि नहीं, करंट को झटको, ऐसा यशोदा को एकदम धड़कन बढ़ गई उसकी। राम राम राम, कैसी बात कर, मेरा गोविंद कहीं नहीं जाएगा। यशोदा को इतना भरोसा है, यशोदा मैया को अपने प्रेम पर इतना भरोसा है, क्योंकि यशोदा मैया ने गोविंद को इतना प्यार दिया है कि वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसा भरोसा है माँ को अपने प्रेम का। अब विचार कर लेना, सभी बैठे हुए माता बहन विचार करना, जिन्हें जन्म दिया हुआ रोई नहीं हो, ये नहीं जाए अगर गोविंद, तो उसका आंसू कौन से? और वह रोज के देव की वसुदेव से रोते रोते कहा, कब आएगा हमारा कन्हैया? तो वसुदेव जी माथा पे हाथ धैर्य समझा था, मत रो देवकी, गोविंद जरूर आएगा, जल्दी से जल्दी आएगा। तो इतना रोई है देवकी जी कि अब रोवे तो आंसू नहीं आ, रोई 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 ना आंसू सूझ जाए। विचार कर लेना मेरी बहनों भाइयों, जिसकी गोद में परमात्मा आया है, उसका माँ बाप कब से 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा पैदा करिया जेल में, किने करियो को जापो?
तुम्हारे यहाँ थोड़ा बहुत दुख आया तुम रोने मंडी हो, भगवान का दरबार में नहीं हो। अरे देख लो, जिसके गर्भ से गोविंद आया, जिसका बेटा बनकर परमात्मा आया, उका माँ बाप 7 ताला की कोठड़ी, 7 ताला खुले जैसे कोठड़ी आवे, अंधेरी कोठड़ी, कहाँ ढंग का बिस्तर, कहाँ ढंग का भोजन, ऐसी अंधेरी कोठड़ी में हाथों में हथकड़ियां, पेड़ों में बेड़ियां, और ऐसे में 8 बालकों को जन्म दिया। अब विचार कर लेना कि कई बीतेगी तुम्हारा में जो भगवान में बीती। जिसकी मां में बीती उनका हाल तो पूछो, और देवकी का हाल तो देखो। अब जिसके गर्भ से गोविंद आया, और वो भी कब 8 पैदा कर 20 साल तो गया, 11 साल को ही हो जन्म लेने गए जब को, अब 11.5 साल को ही हो, अभी तक नहीं आया। जब जाके आप कहा कि अब जिसका वरदान है यशोदा का, वो ये वरदान पूरा हो गया। अब यशोदा रोवे तो रोए, नंद बाबा रोए तो रोए, ये ग्वाल बार रोवे तो रोए, ये गाय बछड़े रोए तो रोए, आगा पूरा रज का रोए तो रोए। मैं अपनी माँ के लिए जाऊंगा और उसके आंसू पोंछूंगा। वो कब से रो रही है मेरी माँ। बेटा वही होता है बहनों जो अपना माता पिता की का आंसू पोछे। जो बेटा आंसू दे, लिख लो डायरी में, आप नोट कर लेना आज ये बात, कि जो आज तुम किसी को रुलाओगे तो लिख लो, भगवान ऐसा समय देगा कि तुमको भी आंसू पोछने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना रोना पड़ेगा। इसलिए सावधान, किसी की आंख में आंसू देने से पहले सोचो कि जिसको मैं रुलाने जा रहा हूं उसकी बद्दुआ कितनी खराब रहेगी। भगवान सब सहन कर ले है, पर अपना भक्त का आंसू सहन नहीं करे। जिसने भी रुलाया है, ना दुर्योधन ने रुलाया था, और द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी खींची थी, तो भगवान ने कहा था द्रौपदी रो मत। जब भगवान जाने लगे संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास, तो द्रौपदी सामने आगे कहा, कन्हैया भैया। बोले हाँ भैया, तुम समझौता करने जा रहे हो। उन्होंने हमारी साड़ी खींची, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र होने का कहा, और वो दुर्योधन पापी हत्यारा जांग उगाड़े जांग, और उन्हें दुशासन से कहे कि दुशासन इसको निर्वस्त्र कर और मेरी जंघा पे बिठा। सोचो, विचार तो करो कथा। वो जांग उगाड़े, वो दुर्योधन ने के दुशासन इसके कपड़े उतार और मुझे मेरी जंघा बिठा। सगड़ा अंधा था कहीं, वहां सगड़ा अंधा, वो को बाप तो थो अंधो धृतराष्ट्र, पर जितना बैठे था सबका माथा नीचे था। एक ने भी गर्दन नहीं ऊंची करी है, न गुरु पितामह ने करी, न गुरु ने करी, न कृपाचार्य ने करी, न अक्रूर ने करी, न पांचों कोई ने भी सर ऊंचा नहीं किया। जब वो जांग ठोक रहा था, उस समय कितनी बीती होगी उन्हीं बहन में। वो तो भला हो, ठाकुर जी की कृपा हो गई, और एक नातो था द्रौपदी को, किससे? भगवान से। जब भगवान की उंगली कट गई थी तो सब था वहां, खाली एक द्रौपदी जैसी थी जिसने साड़ी के लिए फाड़ करके पट्टी बांधी थी भगवान को। तो भगवान पट्टी बंधवा रहे हैं, उस समय आंख बंद करके सारा दृश्य देख लिया, कहा कि थारा में भी आफत आने वाली मग मालूम है। तो द्रौपदी से कहा कि बहन आज तूने मुझे ये पट्टी बांधी है, हाथ में बांधा लगा, बोल क्या चाहिए? तो क्या कहा द्रौपदी ने, भैया जब भी कोई विपत्ति आवे, जब भी महान में कोई संकट आवे, और जब मैं आंसू भरी प्रार्थना करूं तो सब छोड़ के आ जाना। तो भगवान ने वचन दिया कि जा, तू जब भी मुझे पुकारेगी आंसू भरी प्रार्थना से, तत्काल सब छोड़ के आ जाओ। तो आया कि नहीं आया द्रौपदी की भगवान? रिश्ता कौन सा नाता था? भाई और बहन का नाता था द्रौपदी का। इसलिए भगवान को अपना नातेदार बनाओ। दुनिया का नाता आप करो, पर ये नकली है, ये रिश्ता सही नहीं है। ये सब मसान गांव तक का साथी, कोई आगे नहीं जाएगा। भगवान से नाता। तो भगवान ने जाने की तैयारी कर ली। खेल कूद कर जब आए महल में, पूछा भाई मैया से, मैया कौन है ये? बोले तेरे काका जी है। प्रणाम किया, गोद में लिया, और पूछा क्यों आए? बोले ठेके लेने आया है।
कहाँ जाना है? मथुरा जाना, वहाँ उत्सव हो रहा है। तो भगवान खड़े होकर नाचने लगे, मामा घरे जावा घरे, मामा घरे नाचने लगे। तो यशोदा को विश्वास हो गया कि जाएगा। रात भर यशोदा को नींद नहीं आई, क्योंकि जाएगा। अब भगवान जाए मतलब कन्हैया जाए तो यशोदा का हाल तो बिगड़ना है। प्रातः काल उठे तो रोज जगाती थी कन्हैया को, जागो बंसी वाले, रोज उठाती थी भगवान को, उठाती थी तो गा करके, सुलाती थी तो लोरी गा करके। भोजन भी अभी तक 11 वर्ष का हो गया, 11.5 साल का, पर कभी हाथ से भोजन नहीं किया। गोद में बैठ करके मैया अपने हाथ से खिलाओ, कभी हाथ से भोजन नहीं किया, कभी स्नान नहीं किया। उठो तो गाणो पड़े, सुलो तो गाणो पड़े। ऐसा अनन्य प्रेम था यशोदा का कन्हैया से। जागो बंसी वाले, तुम जागो मेरे लाला, जागो मुरली वाले, तुम जागो मेरे लाला, जागो जागो लल्ला, तुम जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले, दो ललना हमा। रोज उठाती थी यशोदा, और जब सोने जाती